So yes, welcome to Job Updates by Shurainik Jain यूट्यूब चैनल। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इन टोटल 687 वैकेंसी है। मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होते हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट। सीडीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 75,881 रुपीज़ पर मंथ। और आज वीडियो किसी को छोड़ना नहीं है क्योंकि एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो पूरा वीडियो तो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, बट एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप डाउनलोड कीजिएगा शरैनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वाले कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना, ताकि आप जैसे ही जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनके साथ डिस्कशन कर सको। एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, मटीरियल्स, टीचर्स, कोर्सेज सभी के बारे में आप ऑथेंटिक रिव्यूज़ एंड डिस्कशंस कर सकते हो। चलिए अब डाइव इन करते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये डीडीए की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। अभी उन्होंने एक न्यू वेबसाइट बनाई है और जो रिक्रूटमेंट 2023 है उसके अंदर आपको ये 3 पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप सेकेंड पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो ये वाला फुल पीडीएफ ओपन हो जाएगा। थर्ड वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाली गई थी, अब फुल पीडीएफ आ चुका है। तो चलिए डाइव इन करते हैं, सीधा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, 3 जून को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 जून को। आज आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। कब तक आप अप्लाई कर पाओगे? 2/7/2023 इस डेट का अच्छे से ध्यान रखना। और एग्जामिनेशन जो है 1/8/2023 से लेकर के 30/9/2023 ये ड्यूरेशन दिया गया है क्योंकि टेंटेटिव स्केड्यूल है, कोई यहाँ पर फिक्स स्केड्यूल नहीं है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर ये स्टेज 1 है, फिर स्टेज 2 भी होगा और कितने स्टेजेस है ये पीडीएफ के अंदर मेंशन किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए मैं वेबसाइट के लिंक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर अगर आप ऐप पर देख हो तो सीधा यहां पर क्लिक कर लेना तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर जॉब्स में जा करके सिलेक्ट जॉब कैटेगरी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहां पर डिटेल में सारी कुछ बातें दे रखी है। सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जिसके अंदर सीए, सीएस ये वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर्स की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ईएसओ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 7 का पे स्केल होगा, यहीं पर आपका जो ग्रॉस सीटीसी बनता है दैट इज 75,881 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है जनाब, यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। इन टोटल 125 वैकेंसी है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है जनाब, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए। 9 वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स कहा गया है। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंट, तो डिग्री इन लॉ होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है नायब तहसीलदार, जहाँ पर सीटीसी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेवल 6 की हो जाती है, बट अगेन आप 60,000 पर मंथ सीटीसी आप मान करके चल सकते हो। डिग्री इन एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। सो डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 4 वैकेंसी है। अब उसके अंदर डिज़ायरेबल ये सारी चीज़ मांगी गई है। डिज़ायरेबल कहा गया है बट ये नेसेसिटी नहीं है, ये दोनों में फ़र्क होता है। डिज़ायरेबल और नेसेसिटी में इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी है जूनियर इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है, 236 वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर एज लिमिट 27 ईयर्स है, मिनिमम 18 ईयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वेयर, डिप्लोमा इन सर्वेयर होना चाहिए या सर्वेइंग में होना चाहिए एंड उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इन टोटल 13 वैकेंसी है। नेक्स्ट है पटवारी, यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 3 का पे स्केल है, 21 से 27 ईयर्स ये आपकी एज लिमिट रखी गई है। इन टोटल 40 वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, बट इसके लिए 12th पास और टाइपिंग का यहाँ पर आपके पास स्पीड और ये सारी चीज़ मांगी गई है। तो अगर आपके पास है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 194 वैकेंसी यहाँ पर भी निकाली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर कि बच्चे अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर रिजर्वेशन अवेल करना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। रिजर्वेशंस के लिए क्या क्या डिटेलिंग चाहिए पूरा का पूरा पीडीएफ में दिया गया है, तो अच्छे से रेफर करना इफ़ यू वांट टू अवेल दी रिजर्वेशन। चलिए मैं तो आगे लेकर चलता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये रखी गई है। एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा है और अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो या फिर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है, तो आपके लिए ये अच्छा है। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, कैसे क्या अप्लाई करना है, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके मेंशन
मेंशन किया गया है। साइन अप स्टेप 2, यहाँ पर अपलोड दी PDF, स्टेप 3 एप्लीकेशन फ़ीस, और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। और फिर क्लोजिंग डेट जो है 2/7/2023 6 PM तक रखा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली NCR के लोकेशन में होगा और कहीं पर नहीं कहा गया है। बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं सो अदर सिटीज़ को भी मौका दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अगर एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ESO के लिए स्टेज 1 के अंदर आपका नॉन टेक पार्ट है जो आपको श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। और ड्यूरेशन आप देखना ध्यान से, यहाँ पर 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क। ये स्टेज 1 था और ये स्टेज 2 है जिसके मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो स्टेज 2 के अंदर ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 3 सेक्शन है, आप देख सकते हो। सेक्शन 1 के अंदर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस है, और सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश एंड अवेयरनेस है, सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर नॉलेज है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइम अलॉटमेंट बताया गया है। और फाइनली यहाँ पर जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर डेटा एंट्री स्पीड चेक किया जाएगा, 15 मिनट आपको दिया जाएगा। फिर वही अगर आपको डिग्री इन आर्किटेक्चर है तो फिर 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क, 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क। MCQ एग्जाम होगा जिसके अंदर आपका डिसिप्लिन भी होगा प्लस आपका नॉन टेक भी होगा, जो है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। तो ये 4 सेक्शन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। फिर लीगल असिस्टेंट हो गया, फिर तहसीलदार, उसमें भी ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप ध्यान से देखना। जूनियर इंजीनियर, सिविल सर्वेयर, सभी में एक ही चीज़ें दे रखी है। पटवारी के अंदर आपका 2 सेक्शन होगा और ये पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है PDF के अंदर। तो यार PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपके सेक्शन के हिसाब से आप एक एक करके पढ़ लेना, ठीक है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स रहेंगे, मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो स्टेज 2 स्टेज 3 कंडक्ट किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, कब रहेगी, ये सारा यहाँ पर बताया गया है। पेनल्टी बिल्कुल होगा, MCQ एग्ज़ाम है, गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ है, काफ़ी सारे पोस्ट है, इसलिए काफ़ी सारी यहाँ पर बातें हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, ऊपर से आपको बता दूंगा सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंडिकेटिव सिलेबस आप देख लेना। अगर आपको सिलेबस के अंदर उधर हेडिंग तो देख लिया कि किसी ने कह दिया जनरल अवेयरनेस या फिर किसी ने कह दिया एप्टीट्यूड, तो अगर ऐसा कुछ कहा है कि रीजनिंग का है तो रीजनिंग के अंदर एक्चुअली कौन से टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक्स है जो आपको नोट करने हैं। अगर अवेयरनेस कहा गया है तो अवेयरनेस के अंदर किस में अवेयर होना चाहिए कि आपको इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारा पता होना चाहिए। अगर एप्टीट्यूड कहा गया है तो ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर बातें दे रखी है। तो चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।